गया है, इस पे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा भारत को, वरना अंजाम कुछ और भी हो सकता है। नहीं, भारत को एक्शन लेना चाहिए, ये मानता हूँ। भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है। और हिंदुओं का ही क्यों, कोई भी मानव जाति हो उसका इस प्रकार से कोई नहीं कर सकता है। ये मानव जाति की एक अंत की तरफ बढ़ रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में भारत सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में इस प्रकार हिंदुओं पे कोई भी अत्याचार ना हो। जी, जी, और फर्स्ट हिंदू टाइम फर्स्ट टाइम मैं भी यही बोला था ना, यही बात बोला था फर्स्ट टाइम कि देखिए ये जो हुआ है वो शर्मसार घटना है। ये किसी भी प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए अभी भी। अभी यही नहीं, बांग्लादेश में अभी छोटी बच्ची 7 साल की बच्ची को, हिंदू बच्ची को वहाँ पे जलाया गया है। 7 साल की हिंदू नहीं, बच्ची को भी जलाया गया है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये एक कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, जो ये सब कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, जो एक कौम के नहीं हो सकते हैं, ये किसी भी कौम के हो सकते हैं, पर अभी फिलहाल इनको पाकिस्तान से पाकिस्तान हो सकता है मदद कर रहा हो देश में भड़काने की, अराजकता फैलाने की, ऐसी कोई घटनाएं चल रही हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए, ध्यान देने की बात आपने सही कहा, आप मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभी वो वहाँ पे नारे लगा रहे थे, अल्लाह अकबर का नारे लगा के उस हिंदू भाई को जलाया गया। और ये कहाँ का सत्य है और कहाँ का कहाँ से अपराध नहीं है। बांग्लादेश सरकार अभी क्या कर रही है, कुछ एक्शन नहीं ली है अभी, बस सिर्फ पहचान हुआ है ये थे, अभी कुछ एक्शन नहीं लिया गया है उन पे, ये हमें जहाँ तक पता चला है। नहीं, देखिए, बांग्लादेश में सरकार है ही नहीं। है कहाँ सरकार? वहां तो बस कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। तो सरकार होती तब तो बांग्लादेश में कोई सुरक्षित रहता, कोई कुछ भी दिक्कत आती तो होता। लेकिन तो फिर बांग्लादेश में तो सरकार ही नहीं है। तो वहाँ पे हिंदुओं को रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। वहाँ पे जो 1971 का युद्ध हुआ उसके दौरान जो बांग्लादेश था वो आज बांग्लादेश नहीं रहा। नहीं, नहीं, हमारे देश के सैनिकों ने मिलके उसको एक स्वतंत्र मुल्क बनाया, जिस पे जहाँ पे हर जाति धर्म के लोग अमन चैन के साथ जी सके, रह सके। पर कुछ कट्टरपंथियों के कारण आज बांग्लादेश भारत से कटता जा रहा है। और ये भारत के लिए तो दिक्कत की बात है, पर खुद बांग्लादेश अपने, जैसे कहते हैं ना, खुद की कब्र खोदना, तो बांग्लादेश अपनी खुद की कब्र खोद रहा है। अगर वहां पे स्टेबल सरकार नहीं आती है तो मैं कहता हूँ कि कुछ दिनों बाद बांग्लादेश शायद ना बचे। अभी भी भारत बांग्लादेश के साथ देखिए कितना अच्छी है कि आईपीएल हमारे यहाँ होने वाला है। और आईपीएल होने वाला है और वहाँ पे सारे मतलब आईपीएल खेलने वाले जितने भी लोग हैं, वहाँ के बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खरीद रहे हैं। पर हमें भी लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमें लगता है कि बांग्लादेश बचेगा भी नहीं, हमें ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा तो लग और रहा है, पर कर क्या सकते बिना हैं अभी। तो इसलिए मेरा तो मानना यही है कि और ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ, ये बहुत गलत हुआ। और ये शर्मसार घटना है, मानिए इसको, और सभी लोग मानते हैं इसको, लेकिन इस पर अभी सब लोग मान रहे हैं सिर्फ कि ये शर्मसार घटना है। कोई ये नहीं कि कड़ा एक्शन लिया जाए, कोई कड़ा एक्शन नहीं लेने वाला है इस विषय पर। और मुझे मुझे उन सभी देशों से भी सवाल है कि आप लोग ये
ऐसा होने कैसे देते हैं कि अल्पसंख्यकों की कोई भी कहीं भी जगह नहीं है, ऐसा क्यों है? हमें हमें इस बात से भी दुःख है यहाँ पे भारत में सब जाति